हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, गेम छो, आदाब, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहाँ पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूँ एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहाँ हम कवर करने वाले हैं टाटा आईपीएल 2025 के एलिमिनेटर मैच का एनालिसिस, जो कि खेले जाने वाला है मुंबई इंडियंस वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच में। हाई इंटेंसिटी मैच तो डेफिनेटली होने वाला है, बट डू और डाई मुकाबला है, क्योंकि जो भी टीमें मैच जीतेगी वो तो क्वालिफायर 2 खेलेगी क्वालिफायर 1 के लूजर से, बट जो टीम हारेगी वहीं समाप्त हो जाएगा इनका सफ़र। तो भाई एक एक कदम फूक फूक के रखना पड़ेगा दोनों टीमों को। बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। दोनों टीमें एक्सपीरियंस टीम है, प्ले ऑफ ऑलरेडी खेल चुकी हैं, तो मोरल भी हाई होगा, एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, पहले तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। चलिए करते हैं शुभारंभ इस गजब के है ना इस वीडियो का। मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करेंगे फॉर दिस एलिमिनेटर मैच। तो सीट की पेटियाँ बांध लीजिए, वी आर रेडी टू फ्लाई। पढ़ेंगे आगे, देखेंगे सबसे पहले हॉट टॉपिक में बात करेंगे मैच प्रीव्यू की। तो मैं आपको पिछले 1 मिनट में ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट अगर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँ आपको, तो दोनों टीमों ने 14 मैचेस खेले हैं। फ़र्क ये था कि उनमें से 9 मैच जीते थे। जीटी ने तो 18 पॉइंट पे उन्हें क्वालिफाई किया है, बट वहीं सरदर्द हो गया कि बैक टू बैक मैचेस हार के आ रहे हैं। 5 मैच हारे हैं, तो 9 जीते हैं, 5 हारे हैं। 18 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर फिनिश किया था। वहीं मुंबई इंडियंस की बात करेंगे तो सिर्फ 8 मैच जीते थे 14 में से, तो 6 मैच हारे थे। तो ऑल इन ऑल एक दो मैच और जीत सकते थे, एक दो पायदान और ऊपर जा सकते थे, बट हमें पता है भाई ऐसे ही चलता है टाटा आईपीएल, ऐसे ही जाता है लीग स्टेज का मुकाबला, कोई भी किसी को फटका नहीं दे सकता है। वही हुआ था मुंबई इंडियंस के साथ। पिछले मैच में तो ये पंजाब किंग्स से ही पिट के आ रहे हैं, जिनने टेबल टॉप किया है, तो उसमें भी कुछ नहीं बोल सकते। और साथ ही साथ जीटी की भी बात करें तो ये भी अपना पिछला मैच हार करके आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स से, बहुत बड़ी तरीके से 83 रन से वो मैच हारे थे, क्योंकि 230 बना दिए थे चेन्नई सुपर किंग्स ने। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे यही है कि दोनों जो टीम है तीसरे और चौथे पायदान पे, वो मैचेस हार के यहाँ पे पहुंची है, तो इनका मोरल डाउन हो चुका है। चेन्नई ने हरा दिया जीटी को, पंजाब ने हरा दिया मुंबई को, तो दोनों हरा करके यहाँ पहुंची है। और अभी तक 17 साल के इतिहास में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि तीसरे या चौथे नंबर पे फिनिश करने वाली टीम ने ट्रॉफी लिफ्ट की हो, वो थी सनराइजर्स हैदराबाद। उसके अलावा टॉप 2 में से ही कोई ना कोई चैंपियन बनता है। तो क्या वो जो सिलसिला चला आ रहा है वो वापस से रिपीट होगा, जहाँ सनराइजर्स ने जो करके दिखाया था वो होगा, वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए पढ़ेंगे आगे, फिर देखेंगे टीम न्यूज़, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट, प्लेयर स्टैट्स, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। बट आगे बढ़ने से पहले एक और स्टैट बता दूं आपको, तो ये दोनों टीमें 7 बार आमने सामने हुई हैं और 5 बार जीटी जीता है, 2 बार ही सिर्फ मुंबई जीता है। तो यहाँ भी जीटी का पकड़ा भारी है। अब आप बोलोगे भाई मुंबई एक्सपीरियंस है, 4 साल की 5 साल की ट्रॉफी जीती हुई टीम है, उसको हल्के में नहीं लेना। बट एक और फैक्टर बता दूं, इस सीज़न में डबल हेडर हुए थे, ये दोनों टीमें 2 बार आमने सामने हुई थी, दोनों बार जीटी जीता है, मुंबई नहीं हरा पाए, तो ये भी एक फैक्टर है। पहली बार बात करें जब अहमदाबाद में मैच हुआ था, तो 36 रन से वो मैच जीटी ने आराम से जीत लिया था। 196 के करीब कुछ रन बनाए थे और 160 तक ही पहुंच पाई थी मुंबई। तब वो स्टार्टिंग के मैचेस थे, मैच नंबर 9 था जहां पे ऐसा देखने को मिला था। उसके बाद अभी रिसेंटली मैच नंबर 56 हुआ था मुंबई में, जहां जीटी वर्सेस एमआई का मैच हुआ था, आपको याद होगा 19वें ओवर तक को मैच गया था और बारिश आ रही थी, डीएलएस मेथड बैठ रहा था, कभी जीटी आगे कभी एमआई आगे, फिर बुमराह आते हैं, वो शुभमन गिल का विकेट ले जाते हैं, फिर शाहरुख खान का विकेट ले जाते हैं, मैच फंस जाता है, 1 ओवर का मैच बचता है, दीपक चहर आखिरी ओवर डालने आते हैं, 12 या 15 रन चाहिए होते हैं, वो डिफेंड नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे गलत कॉल हो जाता है। पंड्या को ओवर डालना चाहिए था, बट सामने जिराइल कोएट्जे थे और साथ ही साथ जो कानन के छक्के मारने वाले प्लेयर राहुल तेवतिया, वो खड़े थे, उनने मैच फिनिश करके मैच जिता दिया जीटी को। तो ऐसे घूम फिर के वो 3 विकेट से वो भी मैच हार गए थे। तो मुंबई इस सीज़न में जीटी को नहीं हरा पाई है, तो ये भी एक पॉजिटिव मिला है जीटी को। बट घूम फिर के बात वही आती है भाई, प्ले ऑफ में खेलने का एक्सपीरियंस जीटी से ज़्यादा एमआई को है, तो वही इस चीज़ को लेवल कर देती है। तो ये बहुत सारे स्टैट्स थे जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बता दिया, अब ये डिटेल में बताऊंगा बाकी के पॉइंट्स। तो अभी वीडियो को लाइक करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, देखेंगे हमारी दोनों टीमों का स्क्वाड और उनकी प्लेइंग 11 प्लस इंपैक्ट प्लेयर की चॉइस। तो शुरुआत करेंगे मुंबई इंडियंस से। तो यहाँ पे ज़्यादा छेड़खानी नहीं करने वाले हैं, बट जो छेड़खानी ऑटोमेटिक होने वाली है वो ये है, राय रेकल्टन नहीं दिखेंगे, उनकी जगह जॉनी बेस्टो को उनको खिलाना पड़ेगा, प्लस विकेट कीपिंग करवानी पड़ेगी। और उसके साथ साथ कॉर्बिन बॉश तो ऑलरेडी जा चुके हैं, प्लस विल जैक्स जा चुके हैं, तो 3 झटके लगे हैं मुंबई को, जिससे उन्हें कोप अप करना है, कवर अप करना है। तो अगर मैं बात करूँ प्लेइंग 11 कैसी नजर आएगी, तो रोहित शर्मा ओपन करने वाले हैं विद जॉनी बेस्टो, 3 नंबर पर आने वाले हैं तिलक वर्मा, 4 नंबर पर सूर्य कुमार यादव, देन हार्दिक पांड्या एट नंबर 5, उसके बाद नमन धीर दिखेंगे। और मुझे लग रहा है विल जैक्स को रिप्लेस करने के लिए 2-3 प्लेयर ज़रूर है, फॉरेन प्लेयर्स भी हैं, इंडियन प्लेयर
प्लेयर भी है, चरिता श्रीलंका है इनके पास श्रीलंकन, एंड इंडिया में राज भावा इनके पास जिनको ये खिला सकते हैं। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इनको क्या 3 नंबर का प्लेयर चाहिए या फिनिशर चाहिए, क्योंकि राज भावा फ्लेक्सिबल है, वो कहीं भी खेल सकते हैं। आपको याद होगा अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला था इनने, तो ये कहीं भी फ्लोटर की तरह खेल सकते हैं। तो अगर बैट्समैन चाहिए तो भावा चाहिए, और अगर एकदम फिनिशर चाहिए तो चरिता श्रीलंका हो सकते हैं, और अगर एक बैट्समैन को रिप्लेस करने के लिए एक ऑलराउंडर चाहिए, बैटिंग या बॉलिंग ऑलराउंडर, तो अर्जुन तेंदुलकर को भी मौका मिल सकता है। तो ये 3 चेंजेस में से कुछ जीटी के सामने मुंबई लेकर के उतर सकती है। उसके अलावा मिचेल सैंटनर अवेलेबल है, दीपक चहर अवेलेबल है, ट्रेंट बोल्ट है, करण शर्मा है एंड जसप्रीत बुमराह है। तो यहाँ तो कोई भी छेड़खानी मुंबई इंडियंस नहीं करेगा, बट एक ही वो सरदर्द है, कॉर्बिन बॉश नहीं थे, विल जैक सब चले जाएंगे, राय रिकल्टन चले जाएंगे, तो ओपनर भी चेंज हो गया, मिडल ऑर्डर में विल जैक्स चेंज हो गया, और फिनिशर प्लस बॉलिंग में कॉर्बिन बॉश चलेगा। तो 3 बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे मुंबई इंडियंस से। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या कोप अप कर पाएगी मुंबई, क्योंकि प्लेऑफ के मैचेस के बाद प्लेयरों की अनअवेलेबिलिटी बहुत प्रॉब्लम देगी, सिर्फ मुंबई को भी नहीं, जीटी को भी। तो जीटी को भी झटके लगे हैं, जहाँ पे हमें पता ही था कि बटलर चले जाएंगे, रबाडा चले जाएंगे, कोइट्जे चले जाएंगे, तो उनको भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। ओपनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, शुभमन गिल, साई सुदर्शन तकड़ी ओपनिंग करके दे रहे हैं, बट 3 नंबर अब बदल जाएगा। यहाँ भी सेम कंडीशन है, जॉस बटलर जा रहे हैं आपके पास, उनके रिप्लेसमेंट आए हैं कुशल मेंडिस। तो कुशल मेंडिस श्रीलंका के हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, ओपनिंग करते हैं, मिडल ऑर्डर ज़्यादा खेलते नहीं है। तो आपको एकदम कंफर्म है कि मुझे 3 नंबर का प्लेयर चाहिए, तो आप कुशल परेरा के पास जाओगे। बट अगर आपको चाहिए कि नहीं भाई मैं 3 नंबर पे वाशिंगटन सुंदर को ले आऊँगा, 4 पे शफिन रदरफोर्ड को, 5 पे शाहरुख को, मुझे फिनिशर चाहिए, तो आप अनुज रावत को ला सकते हैं मिडल ऑर्डर में फिनिशर के रोल में, जो कि आरसीबी उनसे काम करवाता था, और अनुज रावत को इस साल एक भी मैच में मौका नहीं मिला है। तो मुझे लगता है ये अनुज के पास बहुत अच्छा मौका हो सकता है यहाँ पे परफॉर्मेंस करने का। उसके अलावा ग्लेन फिलिप्स का एक ऑप्शन है जिनको ला सकते हैं, बट फॉरेन प्लेयर का काउंट पे ध्यान देना पड़ेगा जीटी को, तो एक वहाँ झटका इनको लगा है। उसके अलावा तेवतिया रहेंगे, राशिद खान रहेंगे, साई किशोर रहेंगे, मोहम्मद सिराज रहेंगे, देन प्रसिद्ध कृष्णा रहेंगे, रबाडा चले जाएंगे, जेराल कोइट्जे चले जाएंगे, तो कुलवंत खिजरोलिया का इनके पास ऑप्शन है, या फिर ईशांत शर्मा को लाना पड़ेगा प्लेइंग 11 में। तो यहाँ भी 2 सिर दर्द हैं यहाँ पे अभी मेरे हिसाब से जीटी के पास। पहला 3 नंबर का प्लेयर डिसाइड करना है कि कुशल परेरा चाहिए, या फिर आपको अनुज रावत चाहिए, या फिर फिनिशर में आप किसी और को ढूंढ रहे हैं जो आपके स्क्वाड में है और आपने अभी तक मौका नहीं दिया है। बॉलिंग में अगर मैं बात करूं तो रबाडा चले गए, कोइट्जे चले गए, तो ईशांत शर्मा है, कुलवंत खिजरोलिया आपको नीचे यहाँ पे दिख रहे होंगे, देन मानव सुथार भी आपको यहाँ पे दिखेंगे, निशांत सांधू भी दिखेंगे। तो प्लेयरिंग में ज़्यादा ऐसा नहीं है कि दिक्कत है, कुमार कृषार्क भी है इनके पास, जयंत यादव भी है स्पिन में, अरशद खान भी है, तो बहुत अच्छा लाइनअप ऑलरेडी है, तो इनको प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम होगी सिर्फ 3 नंबर में जॉस बटलर का रिप्लेसमेंट ढूंढना, जो कि बहुत बड़ा हैवी वेट साइज़ था, क्योंकि अगर टॉप 2 आउट होते हैं ना तो खोखली नज़र आती है जीटी, चाहे आप कितना भी कवर अप करने का ट्राई कर जाए। तो ये होगी बात जीटी की। चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं ये दोनों टीमें कहाँ उतरने वाली हैं। तो क्वालिफायर 1 और एलिमिनेटर दोनों मुल्लानपुर में होने वाला है, उसके बाद क्वालिफायर 2 एंड द ग्रैंड फिनाले होने वाला है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तो अगर मैं पिच की बात करूँ मुल्लानपुर की, तो ये जो क्वालिफायर जो हुआ है ना उसकी जस्ट राइट साइड वाली पिच है, तो आप देखोगे उसको पूरी तरीके से कवर कर दिया गया था क्वालिफायर 1 में। तो यहाँ पे अब वो अवेलेबल होने वाली है पिच, ये है काली मिट्टी की पिच, यहाँ बॉल रुक के आएगा और स्किड होता है बॉल, तो आप देखोगे यहाँ टर्न नहीं होगा ज़्यादा। दोनों टीमों के पास अगर आप देखो तो साई किशोर हैं जीटी के पास, और मुंबई करण शर्मा को खिलाती थी, विल जैक से स्पिन करवा लेती थी, तो इनके पास ज़्यादा ऑप्शन ये स्पिन के नहीं रखते थे। तो आप देखोगे तो दोनों को स्पिन में दिक्कत नहीं है, जीटी को ज़्यादा प्रॉब्लम होगी क्योंकि राशिद ऑलरेडी फॉर्म में नहीं है, साई किशोर को ज़्यादा विकेट नहीं मिल रहे, तो आप उनको 1 या 2 ही ओवर करवा रहे हो, तो उनका मेन फोकस उनके पेसर पे है। तो ये दोनों टीमों के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, दोनों टीमों को ताकत देते हैं उनके पेसर्स, और ये पेसर की पिच होने वाली है, क्योंकि एक तरफ बुमराह, ट्रेंट बोल्ट और दीपक चहर दिखेंगे विथ हार्दिक पांड्या, वहीं सामने जीटी में दिखेंगे आपको प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज और ईशांत शर्मा अगर खेलेंगे तो वो दिखेंगे, कुलवंत खिजरोलिया खेले, कुमार कृषार खेले, निशांत संधू खेले, अरशद खेले, जो भी खेले, बट पेसर रहेंगे। तो पेसर वर्सेस पेसर का मैच होने वाला है पूरी तरीके से, तो पेसर के लिए बहुत अच्छी पिच होने वाली है। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 185, सेकंड इनिंग का 162, कितना बनेगा 200 तो पक्का नहीं बन रहा। हमने देखा जब से टाटा आईपीएल रिज्यूम हुआ है, सिक्योरिटी रीज़न से जब बंद हुआ था उसके बाद से हर मैच में 200 बन रहे हैं, और इसका रीज़न क्या है, हर स्टेट में टेम्परेचर नीचे आ चुका है, लगभग बारिश आ चुकी है, मानसून आ चुका है, तो पिच सेटल हो गई है, उतनी धूप नहीं मिल रही है, तो क्रैक नहीं हो रही है, पूरी सेटल हो गई, एकदम सपाट पिच हो गई है बल्लेबाजी के लिए। बट प्लेऑफ का प्रेशर रहता है, 200 नहीं बनेगा, 180 to 190 बनने के चांसेस हैं। इस मैच में भी टॉस जीतो, इस मैच में मैं बोलूँगा बैटिंग करो। वैसे अगर यहाँ पे ये वाला आप पॉइंट पढ़ोगे सेकंड लास्ट, तो आपको दिखेगा कि बॉलिंग कर लो, बट ये जो दोनों टीमें हैं ना, दोनों चाहती हैं स्कोर बोर्ड पे पॉइंट डालना, मतलब स्कोर डालना। खासकर मुंबई टॉस जीतेगी तो वो पक्का बैटिंग करने वाली है, जीटी भले चेज़ करने चले जाए, बट
मुंबई इंडियंस टॉस जीतेगी तो पक्का से बल्लेबाजी करने वाली है। विन परसेंटेज मैंने 50-50% दिया है, क्योंकि भाई कन्फ्यूजन है। मुझे लग रहा है जीटी जीत जाएगा, क्योंकि जीटी का अगर आप स्टैट वापस से बता दूं, 7 मैचेस दोनों ने आमने सामने खेले, 5 जीटी ने जीते हैं, 2 मुंबई ने जीते हैं। इस साल दोनों बार जीटी जीता है, तो मुंबई के हाथ में कुछ भी नहीं है। तो मुझे लग रहा है ये मैच जीटी जीतेगा। और मेरे से बहुत कमेंट में लोग पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है प्लेऑफ कैसा जाने वाला है, तो मैं आपको इसी मैच में, इसी एनालिसिस में शेयर कर दूं। तो क्वालिफायर 1 है पंजाब और आरसीबी के बीच में। मुझे लग रहा है वो जीतेगा पंजाब और सीधा पहुंचेगा फाइनल में। उसके बाद आरसीबी को वेट करना पड़ेगा क्वालिफायर 2 के लिए। वहाँ इस मैच में जो विनर होने वाला है वो मुझे लग रहा है जीटी होने वाला है। तो जीटी वर्सेस आरसीबी होने वाला है क्वालिफायर 2, और जीटी वर्सेस आरसीबी में आरसीबी जीत के पहुंचेगा फाइनल में। तो फिर से पंजाब और आरसीबी का फाइनल होगा, और ट्रॉफी लिफ्ट कोई भी करे, ये मेरा सस्पेंस है, कोई भी करे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी दोनों फेवरेट टीम है। मैं चाहता हूँ आरसीबी को, क्योंकि आरसीबी सेम पोटेंशियल से हर साल खेलते आ रही है, कंसिस्टेंट टीम है, तो वो ट्रॉफी लिफ्ट करनी चाहिए। वहीं पंजाब किंग्स की बात करें तो अप्स एंड डाउन्स बहुत थे, 10 साल बाद क्वालिफाई किए थे प्लेऑफ के लिए, तो अभी उनको 1-2 चांस और मिल जाए तो चलेगा। बट आरसीबी ने कंसिस्टेंटली मेहनत की है, एक भी लूप होल नहीं छोड़ा, तो उनको मैं चाहता हूँ इस बार मौका मिल जाए। विराट कोहली 80 नंबर जर्सी को 18वें सीज़न के आईपीएल की ट्रॉफी छूने का मौका मिल जाए, बस मुझे लग रहा है ऐसा हो सकता है। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, कौन क्वालिफायर 1 जीतेगा, कौन एलिमिनेटर जीतेगा, कौन होगी 2 टीम जो क्वालिफायर 2 खेलेंगी, कौन फाइनल खेलेगी और कौन ट्रॉफी जीतेगी, लाइन से बता दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। हम बढ़ेंगे आगे, देख लेते हैं प्लेयर स्टैट्स ऑफ बोथ द टीम्स, जहाँ शुरुआत करेंगे मुंबई इंडियंस से, जहाँ पे बात करेंगे सूर्य कुमार यादव है इनके लीडिंग रन स्कोरर, 14 मैचों में 640 रन के साथ 73 हाई स्कोर विद 5 हाफ सेंचुरी। सामने प्लेयर हैं 700 रन बनाने वाले, तो टक्कर तो होने वाली है बल्लेबाजी में भी। राय रिकल्टन अब नहीं दिखेंगे तो स्किप कर सकते हैं, बट बता देता हूँ चलो फिर भी। 14 मैचों में 388 रन, 62 हाई स्कोर विद 3 हाफ सेंचुरी। देन रोहित शर्मा के नाम पे दिखेंगे 13 मैचों में 329 रन, 76 हाई स्कोर विद 3 हाफ सेंचुरीज। तो अगर आप देखोगे ना, आपने ध्यान दिया हो, तो पिछले 2-3 साल के हिसाब से ये साल बहुत अच्छा गया है रोहित का T20 में, खासकर आईपीएल में। उसके बाद तिलक वर्मा 14 मैचों में 274 रन, 59 हाईएस्ट स्कोर विद 2 हाफ सेंचुरी। थोड़ा फॉर्म गिरा ज़रूर है, क्योंकि अब इनको 3 की जगह 4 नंबर मिल रहा है, सूर्य आ रहे हैं 3 नंबर पे, तो एज अ फ्लोटर खेल रहे हैं तिलक, इसीलिए इनके रन कम बने हैं इस सीज़न में। देन विल जैक्स 13 मैचों में 233 रन, 53 हाईएस्ट स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। देन अमनदीर 14 मैचों में 206 रन, 46 है इनका हाईएस्ट स्कोर। एंड देन हार्दिक पांड्या 13 मैचों में 187 रन, 48 है इनका हाईएस्ट स्कोर। तो ये हो गई बात मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों की। यहाँ पे गहराई बहुत है, एक्सपीरियंस बहुत है, कंडीशंस को अच्छे से समझते हैं और बच के किससे रहना है। एक सूर्य कुमार यादव जो लगातार 25 प्लस का स्कोर कर रहे हैं, देन अमनदीप जो तगड़ा फिनिश कर रहे हैं, बॉलिंग में बुमराह, फिर ट्रेंट बोल्ट एंड दीपक चहर, इन 3 से बच के रहना पड़ेगा। तो आप मान के चलो पूरे 11 से बच के रहना पड़ेगा मुंबई के डगआउट से। बॉलिंग में बात करें तो ट्रेंट बोल्ट के 19 विकेट, 17 विकेट बुमराह के, 13 विकेट हार्दिक पांड्या के, 11 विकेट दीपक चहर के, 9 विकेट मिचेल सैंटनर के, 8 विकेट अश्वानी कुमार के, एंड करण शर्मा के नाम पे है 7 विकेट। पिछले मैच में मुंबई ने गलती की थी, अश्वानी कुमार को पहले मौका दे दिया था, करण शर्मा को नहीं लाए थे इम्पैक्ट प्लेयर में, वो बहुत बड़ी गलती थी पंजाब के सामने, और वही हार का कारण भी बनी। और एक और इस चीज़ में अगर आप ध्यान देंगे तो देखेंगे सिर्फ 10 मैच में 17 विकेट लिए हैं जसप्रीत बुमराह ने। तो आप सोचो अगर 14 मैचेस खेले होते तो कहाँ पहुँच गए होते, पर्पल कैप डेफिनेटली इनके सर पे होती। इंजरी से रिकवर करने के बाद भी 10 मैचों में 17 विकेट है, तो आप देख लो क्या कैलिबर, क्या पोटेंशियल लेकर के आते हैं जसप्रीत बुमराह इन क्रिकेट। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं इनकी ऑपोजिशन गुजरात टाइटंस के बारे में। तो इनके लीडिंग रन स्कोरर तो भाई ऑरेंज कैप लेकर के बैठे हैं साई सुदर्शन, 14 मैचों में 679 रन के साथ 108 इनका हाई स्कोर, 1 शतक 5 अर्धशतक लगा चुके हैं। और इनके बहुत करीब है सूर्या और शुभमन गिल। शुभमन गिल के हैं 14 मैचों में 649 रन, 93 हाई स्कोर विद 6 हाफ सेंचुरी। देन बटलर के 14 मैचों में 538 रन, 97 हाई स्कोर विद 5 हाफ सेंचुरीज। तो ये एक्सपीरियंस अब नहीं दिखेगा इस सीजन में, तो डेफिनेटली नहीं। देन शफिन रदरफोर्ड दिखेंगे आपको 12 मैचों में 267 रन के साथ 46 रन का हाई स्कोर। और उसके बाद दिखेंगे शाहरुख खान 14 मैचों में 166 रन, 57 हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। देन वाशिंगटन सुंदर 5 मैचों में 85 रन, 49 है इनका हाई स्कोर। देन तेवतिया 14 मैचों में 83, 24 है इनका हाई स्कोर। एंड देन राशिद खान 14 मैचों में 40 रन, 12 है इनका हाई स्कोर। तो बैटिंग में इनकी भी गहराई है, बट लूप होल है क्योंकि अब बटलर नहीं है। तो मुझे लग रहा है जीटी एक्सपोज ज़रूर होगी, बट वो एक्सपोज होने के मौके कम देती है अपोजिशन को। बॉलिंग में बात करेंगे तो पर्पल कैप थी प्रसिद्ध कृष्णा के पास 23 विकेट के साथ, अब वो नूर अहमद के पास है 24 विकेट के साथ। वापस इस मैच में ले लेंगे क्योंकि नूर का आईपीएल खत्म हो चुका है। फिर 17 विकेट साई किशोर के, 15 विकेट सिराज के, 9 विकेट राशिद खान के, 6 विकेट मोहम्मद अरशद खान के, 4 विकेट ईशान शर्मा के, 2 विकेट जराइल क्विड से वाशिंगटन सुंदर के, एंड कागिसो रबाडा के। तो ये होगी बात दोनों टीमों के प्लेयर सेट्स की। चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम रफ्तार भरे अंदाज में। लेफ्ट में दिखेगी ग्रैंड लीग की टीम, राइट में दिखेगी स्मॉल लीग की टीम। ग्रैंड लीग की टीम की बात करेंगे तो विकेट कीपर में मैंने अनुज रावत को रखा है, बल्लेबाजी में सूर्या, शुभमन गिल, तेवतिया एंड साई सुदर्शन।
देन ऑलराउंडर्स में दिखेंगे आपको मिचेल सैंटनर एंड हार्दिक पांड्या। बॉलिंग में दिखेंगे दीपक चहर, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा एंड आर साई किशोर। कैप्टन की चॉइस की बात करेंगे तो आपको ऊपर दिख रहे होंगे सूर्य कुमार यादव एंड तिलक वर्मा। वाइस कैप्टन की चॉइस दिखेंगे शुभमन गिल एंड अनुज रावत। तो ये होगी मेरी ग्रैंड लीग की टीम। चलिए बात करते हैं स्मॉल लीग की टीम की। तो विकेट कीपर में जॉनी बेस्टो, बल्लेबाजी में रोहित शर्मा, फिर सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल एंड साई सुदर्शन। ऑलराउंडर में रहेंगे हार्दिक पांड्या एंड शाहरुख खान। बॉलिंग में रहेंगे ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा एंड मोहम्मद सिराज। अगर ईशांत शर्मा खेलते हैं, कुलवंत खिजरोलिया खेलते हैं, राज भावा खेलते हैं, फिर राय रिकल्टन की जगह पे चेंजेस होते हैं, तो जो भी चेंज होगी उसके हिसाब से टीम बदलेगी। तो फाइनल टॉस एंड टीम अपडेट की टीम जरूर से ले लीजिएगा। अभी के लिए कैप्टन की चॉइस देखेंगे तो वो है रोहित शर्मा एंड साई सुदर्शन। वाइस कैप्टन की चॉइस है हार्दिक पांड्या, या फिर बॉलिंग में बना लीजिए बुमराह को वाइस कैप्टन। तो कोई टीम बना करके रेडी हो जाइए। एलिमिनेटर के बाद क्वालिफायर 2 होने वाला है, उसका एनालिसिस तभी आएगा जब एलिमिनेटर मैच हो जाएगा। तो सीट की पेटियाँ बांध के रखिए। आखिरी 4 मैचेस बचे हैं प्ले ऑफ के, और उसके बाद हमें मिलने वाला है टाटा IPL 2025 का चैंपियन, या फिर मैं कहूँ तो एक नया चैंपियन आने वाला है सीजन। तो मिलूंगा बहुत जल्द आने वाले मैचेस के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।